एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। इस सारी एक्सरसाइज में बेटा ये उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। ये जो एक्सरसाइज है ये फ्रैक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट से पहले जैसा कि मैंने पहली एक्सरसाइज में भी जो 3.1 है उसमें भी बताया था कि स्क्वायर रूट से पहले आपको अगर ये वाला टेबल अच्छी तरह से याद हो तो हमें बहुत सी इस चैप्टर में आसानियाँ हो जाती हैं। इस तरह 1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसी तरह ये सारा 20 तक अगर हम याद कर लें तो 20 स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है। तो ये सारे जो नंबर होते हैं ना ये हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं ये स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो बेटा एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 64/81, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसका बेटा हम अलग से भी स्क्वायर रूट सारे का ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। पहले भी जैसे मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि इस तरह से अलग अलग लिखा हो स्क्वायर रूट या इस तरह सब के ऊपर एक ही स्क्वायर रूट हो, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ही जैसे होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बेटा इसी तरह हम आपके आसानी के लिए चाहे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे इनका स्क्वायर रूट कर लिया। तो जिनका हमें पता है ना कि ये किसके स्क्वायर होते हैं तो हम उसको डायरेक्ट भी हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर ना समझ में आए कि 64 किसका स्क्वायर होता है तो फिर हम रफ में हम उनके फैक्टर बना के भी उनको लिख सकते हैं। तो 64 जो है ये हमें पता होना चाहिए कि ये 8 स्क्वायर होता है और जो 81 है बेटा ये 9 स्क्वायर होता है। तो इस तरह स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर आ जाता है 8/9। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 361/529। तो बेटा ये कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि ये अपने आप के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड होते ही नहीं हैं। तो ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर हैं जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। जो 361 है बेटा ये होता है, अच्छा पहले इसका टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बेटा ये जो नंबर है ये अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, आप इसके फैक्टर बना के चेक कर लेने हैं। तो ये होता है 19 स्क्वायर का, और जो 529 है बेटा ये होता है 23 का स्क्वायर। तो इस तरह बेटा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, स्क्वायर से इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो इस तरह ऊपर मेरा बेटा बच गया 19 और नीचे बच गया 23। ये इस पार्ट का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 256/625। तो इसका ही मेरा बेटा अगर तो आपको इसका ओरल पता हो तो हम इसको ओरल ही हम इसके स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर ओरल नहीं पता होगा तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो फर्स्ट टाइम में इनका टेकिंग स्क्वायर रूट 256 का स्क्वायर रूट ओवर 625 का स्क्वायर रूट। तो बेटा इसी तरह जो 256 है ये 16 का स्क्वायर होता है। वो जो टेबल मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया वो अगर आपने अच्छी तरह से याद किया होगा तो इस तरह आप काफ़ी चीज़ें ज़बानी तौर पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो 625 होता है बेटा ये अगर आप इसको इस तरह ओरल कर सकते हैं फिर भी ठीक है, नहीं तो आप इसको इसके फैक्टर आपने बना लेने हैं इस तरह करके, ठीक है मेरा बेटा। तो इस तरह ये 5 से ना डिवाइड होता है 4 मरतबा। तो या इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25 स्क्वायर। तो इसी तरह मेरा बेटा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो बाकी रह गया 16/25। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो फिर हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जिस तरह ऊपर 16 है और 5 अगर इस तरह 5 मैंने जैसे बताया कि ये 4 मरतबा आता है तो एक पेयर का एक स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे पेयर का दूसरा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह भी इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो फिर भी इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 बच जाएंगे तो फिर भी 25 आ जाएगा। तो आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने इसका रफ एक साइड पे आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा
ये 125 ओवर 169 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ओवर 169 इसका स्क्वायर रूट। तो ये एक बड़ा नंबर है। ये अगर आपको इस तरह इसका मेंटली नहीं पता तो हम इसको रफ में इसके फैक्टर बना सकते हैं। जैसा कि हमें ये 5 से आइडिया हो रहा है कि ये 5 से डिवाइड होता है। तो 5 2 द 10, 5 4 द 20, फिर 2 बच गया तो 5 5 द 25। फिर 5 से होता है 5 4 द 20 और 5 9 द 45, फिर 7 7 द। तो बेटा ये 5 का पेयर है, एक 7 का पेयर है। इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और दूसरा 7 स्क्वायर ओवर 169 जो होता है ना, ये होता है 13 का स्क्वायर रूट। तो बेटा आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो नीचे बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और ओवर 13। इनको मल्टीप्लाई किया तो 5 7 दा 35 ओवर 13। इसमें एक और भी याद रखें कि अगर तो क्वेश्चन उन्होंने कंपाउंड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स नंबर में दिया हुआ, तो फिर आंसर में भी हम उसको मिक्स नंबर में कर लेंगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन भी ऐसे इम्प्रॉपर में दिया हुआ ना, तो हम इसका आंसर को भी ऐसे ही रहने देंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 400 ओवर 121। तो इनका बेटा इनका स्क्वायर रूट किया तो जो 400 बेटा होता है ना, ये होता है 20 स्क्वायर और 121 11 स्क्वायर। चलो ऐसे ही कर देते हैं, एक ही स्क्वायर रूट इनका। तो 20 के ऊपर जो स्क्वायर है, इससे इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया 20 ओवर 11। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 144 ओवर 49। तो इनका बेटा स्क्वायर रूट किया तो 144 जो होता है ये होता है 12 स्क्वायर और 49 होता है 7 स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल और इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी बच गया 12 ओवर 7। इस पार्ट का बेटा ये आंसर हुआ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में है 3025 ओवर 4096। इसका स्क्वायर रूट मेरा बेटा फाइंड करना है। तो इसका हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसका मेरा बेटा ये क्योंकि बड़े नंबर हैं, इसके इस तरह से आपने फैक्टर बना लेने हैं। जिस तरह ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 6 था 30, आगे से एक नंबर छोटा है, ये नंबर जो है ना 5 से छोटा है, तो दो नंबर इकट्ठे लेने के लिए होता है 0 लगाते हैं। 5 5 दा 25। तो ये फिर 5 से 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 1 दा 5। तो 121 मेरा बेटा 11 से होता है, 11 दा 125। तो इस तरह इसके नीचे वाले नंबर के भी हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ये 2 2 दा 2 0 दा 2 4 दा 2 8 दा 2 1 दा 2 0 दा 2 2 दा 2 4 दा। तो इस तरह फिर ये 2 से हो जाएगा 2 5 दा 10, 2 1 दा 2 2 दा, फिर 2 से हो रहा है ये डिवाइड 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12। फिर ये 2 से हो रहे हैं 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 8 दा 16, 2 6 दा 12, 2 4 दा 2 32 दा 2 16 दा 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा। तो बेटा ये सारे 2 से डिवाइड हुए हैं। इसमें देख लेते हैं कि 2 के कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इधर 5 का एक पेयर है और 11 का भी एक पेयर है। तो इसमें चाहे हम इसको डायरेक्ट ही पेयर की फॉर्म में लिख लें। ये ऊपर वाले का जो फैक्टर हैं ऊपर आ जाएंगे, 5 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, और नीचे 2 का पेयर 2 स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। ये 6 मरतबा 2 आएगा मेरा बेटा। अब ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसका बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, सब के स्क्वायर
और सब का स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 11 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मरतबा हो गया ये। तो 11 5 दा 55 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मरतबा तो 64। ये मेरा बेटा इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 1296 डिवाइड बाय 324। इसका बेटा स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट 1296 का स्क्वायर रूट 324। इसका बेटा आप इधर रफ में फैक्टर फाइंड कर लें। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, 2 8 दा 16, फिर 2 से हो रहा है 2 3 दा 2 2 दा 2 4 दा, फिर 2 से हो रहा है 2 1 दा 2 6 दा 2 2 दा, फिर 2 से बेटा हो रहा है 2 8 दा 2 1 दा। तो ये जो हम इस तरह स्क्वायर रूट में अगर हम इसके फैक्टर कर रहे हों तो इसमें बाद दफ़ा इसमें लाजमी नहीं होता कि ये प्राइम फैक्टर ही हों। अगर हमें एग्जैक्ट पता हो कि ये जैसे ये 81 है, अब ये लास्ट है, अगर हम इसको 9 से भी कर देंगे तो ये हमारा गलत नहीं होगा। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, वरना अगर 3 से करेंगे वो तो है ये बेटा इसका। तब इसका 2 का एक पेयर है, फिर 2 का एक पेयर है, 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 9 स्क्वायर। और जो बेटा 324 होता है ना बेटा, ये 18 का स्क्वायर होता है। जब हमने वो जो टेबल मैंने स्टार्ट में बताया, अगर हमने याद किया होगा तो हम ज़बानी इस पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो नीचे वाले नंबर बच गए, ये नंबर बच गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 to the 4 और 4 9 दा 36 ओवर 18। तो बेटा इसको हम इसी फॉर्म में रहने देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे, फर्दर हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। अगर कर भी देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इसका मेजर आंसर है ना वो ये वाला ही है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 196 ओवर 729। इसका टेकिंग स्क्वायर रूट 196 का ओवर 729। तो जो बेटा 196 होता है ये 14 स्क्वायर होता है। जो 729 है इसका ये मैंने प्राइम जो फैक्टर है ये मैंने एक साइड पे बना लिए हैं ताकि वीडियो का टाइम बचाया जा सके। तो ये 3 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, एक पेयर का एक स्क्वायर, फिर दूसरे पेयर का ये स्क्वायर, फिर तीसरे पेयर का ये स्क्वायर। तो स्क्वायर से मेरा बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। 14/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 14 ओवर 3 3 दा 9 9 3 दा 27। ये मेरा बेटा इसका आंसर है। 10वां क्वेश्चन है 4761 डिवाइड बाय 841। बेटा इसका टेकिंग स्क्वायर रूट 4761 ओवर 481 स्क्वायर रूट। तो बेटा जब आप इसको काफ़ी प्रैक्टिस से जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके फैक्टर के बनने पे आएंगे नहीं। तो ये क्योंकि पूरे चैप्टर में कुछ नंबर्स होते हैं जो हमें प्रैक्टिस के साथ आइडिया हो जाता है कि ये किस टेबल से डिवाइड होते हैं। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये बेटा सिर्फ 69 इसको बनाएंगे, ये 69 को 69 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है, यानी 69 स्क्वायर। और जो 8 जो है 41 है, ये 29 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह ये देखें, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हैं, तो ये अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। तो हमें ये याद कर लेना चाहिए कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। स्क्वायर से मेरा बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 69 ओवर 29 ये इस पार्ट का आंसर है। तो इस तरह बेटा ये एक कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको पहले हम राउंड ऑफ कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इसमें प्लस किया, तो ये बेटा आ जाएगा 169 ओवर 49। तो आगे वही टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 169 ओवर 49। तो 169 किसका स्क्वायर होता है?
13 का और 49 7 का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया 13/7। तो इस तरह बेटा ये आंसर आ चुका है। लेकिन हमने इसमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर इसका जो क्वेश्चन है ये एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम इसका जो आंसर आता है उसको भी, अगर इस तरह इम्प्रॉपर है तो हम उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे। 1/6/7 ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी बेटा मिक्स फ्रैक्शन है। इनको हम राउंड ऑफ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बीच में प्लस करेंगे। बेटा इनको मल्टीप्लाई किया और ये प्लस किया तो ये आ जाते हैं 256/81। टेकिंग स्क्वायर रूट, टू 56/81। तो 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 बेटा 16 का और 81 9 स्क्वायर। तो इस तरह स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 16/9। तो इसका क्योंकि जो क्वेश्चन है वो भी मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे। 16 को अंदर रख के 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 दा 9, 7 1/7/9, 1/7/9 ये बेटा इसका आंसर है। तो अगर हम इसको डिटेल में लिखना चाहें तो वैसे तो आंसर आ चुका है, तो अगर हम स्टार्ट एंड पे जाके ऐसे भी लिखना चाहें जो क्वेश्चन है इसका उसको लिख के ऐसे स्क्वायर रूट इक्वल टू ये, तो ये भी ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 13 5/41/64, इनको राउंड ऑफ किया तो 361/64। तो इनका टेकिंग स्क्वायर रूट, थ्री 361/64। तो बेटा ये 361 है, ये किसका स्क्वायर होता है? 361 बेटा ये 19 का स्क्वायर होता है। और 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 8 स्क्वायर होता है। तो इस तरह बेटा इनके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 19/8। अब इनको हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो भी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसके आंसर भी अगर इम्प्रॉपर है तो उसको भी हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 8 3 2/3/8 ये बेटा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 40/41/64, इनको बेटा राउंड ऑफ किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। अगर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका क्योंकि एक बड़ा नंबर है तो इसके हम प्राइम फैक्टर या वैसे फैक्टर हम बना लेंगे। तो बेटा ये इसको देखें 3 से हो रहा है, 3 8 24, 2 3 6 18 और 3 7 21। फिर 3 से 3 2 6, 3 8 24 और 3 9। अब जो 289 बेटा होता है ये सिर्फ 17 से होता है, 17 इस तरह से हमें ये अगर याद हो गया तो हमारे लिए आसानी है, वरना हम फंसे रहेंगे ऐसे किसी नंबर पे जाके। तो ये बेटा हो गया 3 का स्क्वायर है, एक पेयर है और एक 17 का पेयर है, 3 स्क्वायर और 17 स्क्वायर। और 64 जो होता है ये 8 स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो 3 × 17/8। तो 17 3 51/8। तब ये बेटा इसका क्योंकि क्वेश्चन भी मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे। 8 6 3 6 होल 3/8
ये बेटा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटा इनको भी हम इस तरह राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 961/36 टेकिंग स्क्वायर रूट 961/36 तो बेटा ये 961 है, ये जब आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि ये 31 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो 31 का स्क्वायर होता है ये, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 31/6। तो ये आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 6 5 दा 31 5 होल 1/6 5 होल 1/6 मेरा बेटा इसका आंसर है।